मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाशमी क्लिनिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंजाइना या दिल का दर्द। तो अंजाइना जो है ये छाती में होने वाला दर्द है जो आमतौर पर दिल के दौरे की सूरत में भी हो सकता है और क्रॉनिक केसेस में चलने फिरने से भी ज़्यादा हो सकता है, वॉक थ्रू अंजाइना जिसको कहते हैं। तो इसको समझने के लिए ये देखना चाहिए कि अगर छाती के सेंटर में, यानी जो छाती की दरमियानी बोन है, स्टर्नम है, उसके पीछे घुटन का एहसास है या दर्द का एहसास है, ये दर्द गर्दन के बाईं या दाईं जानिब रेडिएट कर रहा है या कंधे में आ रहा है, लेफ्ट कंधे में, ज़्यादातर लेफ्ट साइड पे होता है, लेफ्ट बाजू में, साथ पसीना आता है, कमजोरी है, पतली या सुन्न होने का एहसास है। अगर इस तरह की अलामात मालूम हों और मरीज एंजाइटी का भी शिकार हो तो ये दिल के दर्द की अलामात हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये दिल के दर्द की ही अलामात हों, बाद औक़ात मैदे या छाती के दर्द के या मस्कुलर पेन भी हो सकता है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी अगर ये चंद अलामतें एक साथ आपको मिलती हैं, यानी छाती के मरकज़ में, सेंटर में, स्टर्नम के पीछे दर्द है, घुटन है, खिंचाव का एहसास है, साथ कमजोरी और पसीना है और बाएं कंधे की तरफ दर्द रेडिएट कर रहा है, तो फिर देर नहीं करनी चाहिए और मरीज को फौरन अस्पताल जो है वो मुंतकिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें वक्त की बहुत अहमियत है। क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया है कि दिल के दौरे की पहली अलामत शुरू होने के 2 घंटे के, ज़्यादातर अमवात जो हैं वो 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाती हैं। तो लिहाजा इसमें चूंकि वक्त जो है वो बहुत अहम होता है और अगर बर वक्त मरीज को तिब्बी इमदाद मुयसर आ जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। चंद होम्योपैथिक अद्वियात जो हैं वो अगर आपके घर में मौजूद हों तो आप फौरी तौर पर मरीज़ को उन दवाओं से उसका इलाज शुरू कर लें और फिर फौरी तौर पर मरीज़ को हॉस्पिटल मुंतकिल करें या अपने मुआलिज से रब्ता करें। तो ये जो आम अंजाइना जो है ये दरअसल जब दिल को खून की मतलूबा मिकदार नहीं मिलती है तो फिर ये दिल का दर्द होता है और ये अगर बहाव बिल्कुल रुक जाए खून का तो दिल का वो हिस्सा जो है वो मुर्दा हो जाता है और इस तरह से दिल का दौरा जो है वो पड़ सकता है। जब ये दिल का दौरा पड़ता है तो फिर हरकत करने से या वर्जिश करने से या ज़्यादा जज्बात से, ज़्यादा गर्मी सर्दी से, खाने पीने से इसमें दर्द में इजाफा हो सकता है। तो ऐसे हालात में जब ये छाती में दर्द हो तो इसको मामूली ख्याल नहीं करना चाहिए, फौरन इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर दर्द जो है वो दिल का ही दर्द हो, दूसरी वजूहात की वजह से भी ये दर्द हो सकता है। तो होम्योपैथी में अगर फौरी तौर पर मुआलिज मौजूद है तो बहुत अच्छा इलाज हो सकता है, लेकिन आमतौर पर दिल का दौरा जो है वो कहीं ऐसे वक्त में हो सकता है जहां साफ ज़ाहिर है कि अगर तो होम्योपैथ खुद है, डॉक्टर है, तो वो तो अपनी अलामात के मुताबिक दवाई इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन आम लोगों के लिए थोड़ा इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए रिकमेंडेशन यही है कि फौरी तौर पर मरीज को अस्पताल मुंतकिल किया जाए और फिर अपने मुआलिज से रब्ता किया जाए ताकि किसी पेचीदगी से बचा जा सके। हाँ, जो क्रॉनिक पेशेंट हैं, जिन लोगों के खून के दिल की नालियां जो है वो नैरो हो चुकी हैं, तो उनका इलाज जो है वो होम्योपैथी तरीके से किया जा सकता है।
मुझे याद है कि काफ़ी अर्सा पहले मेरे पास एक पेशेंट को लाए, यहाँ साहिवाल के करीब कोई जगह है कबूला, तो वहाँ से एक हेडमास्टर साहब थे। तो उनको एंजियो कराई गई तो पता चला कि उनके दिल की तीनों नालियां जो हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इसका बाईपास होना चाहिए, वरना मरीज की जान को खतरा हो सकता है। तो हमने उनका इलाज शुरू किया। उनको चलने से दर्द होता था, सांस फूलता था, कमजोरी वगैरह अलामात मौजूद थी। तो जब हमने उनका इलाज किया तो उनकी ये सारी अलामात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हो गई, और 3 महीने के अंदर अंदर वो दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट आए। लेकिन मरीज के जहन में तो ये खदशा जो था वो मौजूद रहा कि मेरी एनजीओ में खून की नालियां जो थी वो ब्लॉक थी। तो हमने उनको खैर डाइट का परहेज भी बताया और दवाएं भी इस्तेमाल करवाई। तो 6 महीने बाद उन्होंने जाके बताए बगैर दोबारा एनजीओ के लिए गए जब हॉस्पिटल, तो वो पुरानी सीडी भी उनके पास थी। तो जो डॉक्टर एनजीओ कर रहा था उसने देखा, और वो बार बार देखकर फिर उसने अपने सीनियर को बुलाया और उन्होंने आपस में मशवरा किया। तो अल्टीमेटली उन्होंने मरीज को कहा कि जनाब ये जो पहले वाली सीडी है ये आपकी नहीं है, ये गलती से आपको दे दी गई है। तो क्योंकि आपकी नालियां जो है वो इतनी तंग नहीं है कि जिसके लिए ऑपरेशन की नौबत आए। तो बताने का मकसद ये है कि होम्योपैथी तरीका इलाज में, एक्यूपंक्चर में और आल्टरनेटिव मेडिसिन में इलाज करने से और थोड़ा सा लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करने से ये जो सारी उम्र की दवाएं लग जाती हैं, मैंने देखा है मरीजों को 8-8 10-10 गोलियां जो हैं वो रोज की खा रहे होते हैं। तो अगर थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कर लें और अल्टरनेटिव मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो ये जो क्रॉनिक मसला है इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन एक्यूट अटैक में जो है वो बेहतर प्लानिंग यही है कि फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाया जाए। तो मिसाल के लिए मैं चंद दवाओं का यहाँ पे जिक्र करता हूँ। एंजाइना की बहुत सारी दवाएं हैं होम्योपैथी में इलाज के लिए, एक्यूट में भी और उसके क्रॉनिक जो केसेस हैं उनके लिए भी। लेकिन मैं चंद एक्यूट दवाओं का जिक्र करता हूँ कि अगर फौरी तौर पर अवेलेबल हों तो आप मरीज को ये दवाएं जो हैं वो शुरू करा सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा हम होम्योपैथी जो रूल्स हैं उनको भी बाईपास कर लेते हैं कि अगर एक से ज़्यादा दवाएं की अलामात आपको नज़र आ रही हैं तो ऊपर तले दवाएं जो हैं वो भी इस्तेमाल करवाने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि इमरजेंसी में हमें फ़ौरन रिजल्ट चाहिए और टाइम हमारे पास कम होता है। मिसाल के तौर पर अगर मरीज को यकदम दर्द हुआ है और वो बेचैन है और मौत का खौफ उसमें जो है वो पैदा हो गया है, और वो प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो मरीज की वो भी मौजूद है, तो फौरी तौर पर उसको आप एकोनाइट जो है वो दे दें, तो इससे भी कुछ बेहतरी के आसार जो है वो पैदा हो जाएंगे। या एक दवाई है एमल नाइट्रेट, इसका टिंचर अगर मौजूद है तो वो मरीज को सुंघाने से फौरन उसकी आर्टरीज जो है वो खुल जाती हैं और खून का बहाव जो है वो शुरू हो जाता है। या जो नाइट्रेट टेबलेट्स हैं वो जुबान के नीचे रख लेने से जो है वो भी उसका भी फौरी तौर पर फायदा मिल जाता है। इसी तरीके से अगर रात के वक्त ये एंजाइना का अटैक होता है, ख़ास तौर पर हैवी मील्स के बाद, और मरीज़ जो है वो मीठे का शौकीन भी है, तो आमतौर पर ये होता है कि रात के खाने के बाद मीठा खा लेने से जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं और ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से ये इम्कानात इस दौरे के बढ़ जाते हैं। तो आर्जेंटम नाइट्रिकम जो है उसकी दवा सोची जा सकती है। लेकिन एक और दवा जो कि इसमें बहुत ही कारआमद है कि जो क्लॉट आ जाता है खून की नाली के अंदर, उसके लिए फौरी तौर पर आर्निका तो दे देनी चाहिए। यानी अगर आप के पास और कोई दवा मौजूद नहीं है तो आप फौरी तौर पर एकोनाइट और आर्निका जो है इसको अल्टरनेट करवा दें मरीज को, और साथ ही मरीज को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें, तो काफ़ी नुकसान जो है उससे मरीज जो है वो बच जाएगा। और हो सकता है कि इन्हीं दवाओं से उसका क्लॉट जो है वो मूव कर जाए आगे, और दिल का जो दीवार है वो नुकसान से बच जाए।
इसी तरीके से जो क्रॉनिक केसेस हैं, अगर उनमें अलामात पाई जाएं तो आर्सेनिक आयोडाइड लो पोटेंसी में अगर मरीज को, तो दिल की ताकत का बायस बनती है। अगर हरकत से तकलीफ ज़्यादा है और मरीज चुपचाप बैठ जाए और उसकी तकलीफ जो है वो बेहतर हो जाए, दर्द, तो ब्रायोमिया के बारे में सोचा जा सकता है। और अगर दिल में घुटन का एहसास है तो कैक्टस की तरफ सोचा जा सकता है। और इसी तरीके से जो क्रॉनिक केसेस हैं उनमें क्रेटिकस मुसलसल इस्तेमाल करने से दिल के टॉनिक के तौर पर इसको देखा जा सकता है। बाद वेल्वुलर डिजीजेज में भी ये काम आती है दवाई। यकदम जो क्रैम्पी पेन्स हैं उनके लिए क्यूप्रम के बारे में सोचा जा सकता है। मरीज जो है उसको अगर ये खौफ हो कि अगर उसने हरकत की तो उसका दिल बंद हो जाएगा, तो ये डिजिटालिस की अलामत है। तो इसमें नब्ज़ जो है वो बहुत सुस्त हो जाएगी और सांस भी सुस्त होगा, तो डिजिटालिस के बारे में सोचें। लेकिन अगर इसके बरअक्स हो कि मरीज अगर ये सोचे कि अगर उसने हरकत ना की तो उसका दिल बंद हो जाएगा, तो फिर जलसीनियम के बारे में सोचा जा सकता है। इसी तरह जो इसमें और काबिल ज़िक्र ज़्यादा बड़ी दवाएं हैं, उनमें कालमिया है, लैक्सिस है। एंजाइना की एक बड़ी दवा लैक्टोडेक्टिस भी है, और इसमें भी लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट बैक में और नेक की तरफ जो है वो पेन रेडिएट कर रहा होता है, तो लैक्टोडेक्टिस भी इसकी अच्छी दवा है। मैग्नीशिया फास्ट जो है बायोकेमिक की पेन किलर समझी जाती है, तो अगर मैगफास्ट फौरी तौर पर 12x पोटेंसी में नीम गर्म पानी में हर 2-2, 3-3 मिनट के बाद जो है वो रिपीट करनी शुरू कर दी जाए, तो इससे ये है कि दर्द जो है उसमें कमी आ जाएगी। और साथ अगर आर्निका भी दे दी जाए और बहुत एक्यूट अगर था तो उसमें एकोनाइट से शुरू कर दिया जाए, तो इस तरह की कॉम्बिनेशन से जो है वो मरीज को नुकसान से बचाया जा सकता है। इसी तरह कुछ और दवाएं जैसे क्रॉनिक केसेस में स्पाइजीलिया है, नाजा है, स्लेनिब्रेटम, बहुत सारी दवाएं हैं। साफ ज़ाहिर है कि वो अलामात की बुनियाद पर ही उनका फैसला होगा कि कौन सी दवा मरीज को दी जाएगी। इसी तरीके से एक्यूपंक्चर तरीका इलाज में जो कोहनी है, बाजू की कोहनी, इसका जो अंदरूनी हिस्सा है कोहनी का, यहाँ पर जोर से टैप करते रहें जब तक कि मरीज को आप हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं करें। तो इससे यह है कि उसके दौरान खून की पंक्चर पॉइंट्स हैं इस जगह पर, वो स्टिमुलेट होंगे और खून की सप्लाई जो है इससे वो बेहतर हो जाएगी। तो इसमें जो क्रॉनिक केसेस हैं उनमें जो पंक्चर पॉइंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन 4 है, स्टमक 44 है, डू 20, एक्स्ट्रा 6, लार्ज इंटेस्टाइन 11, लिवर 3, हार्ट 7, पेरिकार्डियम 6, और हार्ट का बैक शू पॉइंट है यूबी 15। इसी तरह कान पर जो हार्ट का एरिया है वहाँ पर भी नीडल्स लगाई जा सकती हैं। कलर थेरेपी के अंदर ब्लू वाटर जो है अगर तैयार है तो 5-5 मिनट बाद, 10-10 मिनट बाद उसको रिपीट करना चाहिए। और ब्लू कंप्रेस जो है वो हार्ट पर रखने से भी फायदा होगा। मैग्नेटोथेरेपी में जो नॉर्थ पोल है वो दाईं यानी हथेली के नीचे रखा जाए, और साउथ पोल जो है वो बाईं हथेली के नीचे रखा जाए। पावरफुल मैग्नेट होना चाहिए, तो इससे भी दर्द में अफाका होगा, या जो क्रॉनिक केसेस हैं उसमें भी इसका फायदा हो सकता है। तो अगर दिल की नालियां यानी बंद हैं और आपने एंजियो करवाई है और आप अगर तो स्टंट डलवाना चाहते हैं या ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, तो वो तो मरीज की चॉइस होती है। लेकिन अगर आप स्टंट नहीं डलवाना चाहते तो फिर ये है कि आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन, खासतौर पर होम्योपैथी का इलाज जो है इसको आजमाना चाहिए। आप मैं इस वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि जिसमें एक परफॉर्मा दिया हुआ है कि अगर कोई क्रॉनिक केस है तो वो घर बैठे भी अपना इलाज करवा सकते हैं। ilaj@home.com हमारी वेबसाइट है और वहाँ पर ये परफॉर्मा अवेलेबल होगा। शुक्रिया।